पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम के अंतर्गत चल रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजय हो ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की, जो 7 प्रकार के फल देने वाला है। और 7 प्रकार के फलों में पहले 4 फलों की हम चर्चा कर चुके हैं। चित्त रूपी दर्पण को मार्जित करने वाला, जिसका कि कोई और उपाय नहीं है मार्जन करने का। ये नहीं कि सर्फ एक्सल ला करके इस चित्त को साफ किया जा सके। चित्त हमें दिखाई भी नहीं देता है, तो जो चीज दिखाई नहीं देती है उसे साफ कैसे कर पाएंगे। और हमारा चेतना का आधार भी वही चित्त है। हम कैसे अपने आप में उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। एक प्रकार से किसी व्यक्ति के अगर हाथ बांध दिए जाए और फिर उस व्यक्ति को कहा जाए कि भाई तुम कुछ काम करो हाथों से, तो कैसे कर सकता है। उसको किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे चित्त को कौन साफ कर सकता है। हमारे चित्त को केवल भगवान साफ कर सकते हैं। देखो, भगवान भक्तों की किस स्तर पर जाकर के सहायता करते हैं। भगवान बर्तन धो रहे हैं, एक प्रकार से बर्तन धोना छोटी बात है। मंदिर की साफ सफाई करना छोटी बात है। भगवान की सेवा करना, भगवान के संबंधित चीजों को मार्जित करना, वो इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ी बात चित्त को साफ करना है। अनेक जन्मों का गंदा चित्त। तो जैसे कोई हमारे सामने, हाँ, 6 महीने से जिस कढ़ाई को धोया ही ना हो और वो कोई व्यक्ति ला करके पटक दे, ले भैया ये तेरे को ये धोना है। और एक व्यक्ति कढ़ाई ला करके दे जो 2 दिन की गंदी है, बस हम कौन सी कढ़ाई पर हाथ लगाएंगे। 6 महीने वाली कढ़ाई को तो बोल देंगे इसको कोई और मांज देगा, और ये जो 2 दिन वाली गंदी है इस कढ़ाई को मैं साफ कर देता हूँ। हमको ऐसा लगता है ना कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का दिया साफ कर रहे हैं। पंचदीप जो होता है तो उसमें कई बार काला हो जाता है, तो सोचते कौन साफ करेगा इसको, कोई दूसरा व्यक्ति साफ करके ला दे और फिर हम घुमा दें बस उसको। असिस्टेंट पुजारी सेवक लगते हैं। तो उस दिए को अच्छी तरह से कोई व्यक्ति साफ कर दे। क्या वो इतना गंदा होता है जितना पतीले वगैरह हो जाते हैं। और वो तो गैस आजकल चल गया है, इसलिए इतने गंदे नहीं होते। अगर कोयले की आंच पर उसको, अगर या फिर गोबर की आग पर अगर उसको रख करके कोई भोजन पकाया जाए, फिर उसको साफ करने के लिए हमें दे जाए, हमसे तो 5 दीपक बड़ी बात है। एक दीपक जो तुलसी के लिए सिंगल दीपक यूज करते हैं, उसको भी साफ करना मुश्किल हो जाता है। उसको भी लोग क्या करते हैं, खाली जाकर के पानी के नीचे धो करके ले आएंगे। पूरा घी पुराने समय का पिछली बार का लगा रहता है, और उसी में एक जो है बत्ती लगा देंगे। बोले बाकी जगह पे भी घी पिएगा फालतू में, ये दीपक पहले वाले ही जो घी पिया हुआ वही ठीक है। इसलिए दूसरा बत्ती लगा करके फटाक से रख देते हैं। पूरा दिन वो दीपक ऐसे कैसे भगवान के सामने रखा रहता है।
जल करके उसमें से कपास जली हुई रहती है, चारों तरफ काला हुआ रहता है, भगवान के सामने सारा दिन रखा रहता है। फिर शाम को कोई व्यक्ति जाता है, उस बत्ती को हाथ लगाए बिना ऐसे झटक देता है केवल, जिससे कि वो बत्ती गिर जाए। कौन हाथ लगाए, हाथ काला हो जाएगा। दूसरी सफेद बत्ती ला करके उसमें रख देते हैं। देखो हम भगवान के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं जैसे, और भगवान को क्या कार्य करने के लिए लगा रहे हैं। 6 महीने साल की बात नहीं है, अनंत काल से जो हमारा चित्त गंदा है, अनंत काल के जो चित्त में गंदे संस्कार पड़े हुए हैं। और गंदा केवल ऐसा नहीं है कि काला गंदा हो, गंदा केवल ऐसा नहीं है, अलग अलग शरीरों में हमने अलग अलग आहार लिए हैं, उन आहार की अलग अलग गंदगी है, विहार की अलग अलग गंदगी है। शराब की भी बदबू आ रही होगी हमारे चित्त में से, क्योंकि हमने शराब को भी ग्रहण किया है। शराब तो छोटी चीज है, जब सुअर बने थे तब न जाने कौन कौन सी वैरायटी ग्रहण की थी हमने। उसकी अलग ही गंदगी, अलग ही उसका लेयर पे लेयर चढ़े हुए होंगे उस चित्त के ऊपर। दारू पी करके हमने न जाने कौन कौन सी विशेष गटरों में आराम फरमाया है, उस गटर की भी अलग अलग गंदगी की स्मेल आ रही होगी। और उसको हमने भगवान के सामने डाल दिया कि अब आप कृपा करके इसको साफ कर दो। क्या करने से, बोले भगवान को केवल, हाँ, नाम कीर्तन करने से। भगवान को केवल पुकारा, हे कृष्ण थोड़ा सा आप चित्त को साफ कर दो। वो भी कैसा पुकारा, चलते फिरते, कोई पुकारने में भी कोई ऐसी वृत्ति नहीं थी कि आर्त भाव से हाथ जोड़ करके विनती के साथ हृदय से प्रार्थना के भाव में कभी पुकारा। उपकार के रूप में पुकारा। 16 माला कर दी ना आपकी, कितने बार पुकारा, 2 घंटे पुकार लिया ना, 24 घंटे आप साफ करो। ठीक से साफ क्यों नहीं कर रहे हो, इतना समय लगा दिया आपने साफ करने में, अभी तक साफ क्यों नहीं कर रहे हो। आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, थोड़ी ताकत लगाओ साफ कर दो। तो हमको एहसास ही नहीं है इस चीज का कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं और हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, हम तुच्छ जीव होकर के, क्षुद्र जीव होकर के, परम भगवान विभु भगवान को कैसा आदेश दे रहे हैं। और वो परम भगवान हमारे लिए क्या आदेश दे रहे हैं, बोले खाली सुन लो भैया, कुछ मत करो, तुम बैठ करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें कोई ऐसा भारी काम नहीं आया कि भाई तेरे को जाकर के खेत में हल चलाना है बैलों को लेकर के, सुबह से लेकर के शाम तक धूप में, या उल्टा लटक करके तुम्हें ऊर्ध्व धूम्र तप करना है, या पहाड़ों में जाकर के तुम्हें बर्फ हटा करके ठंडे पानी से नहाना है, या तुम्हें कंद मूल फल खा करके अपना जीवन जीना है। नहीं, भगवान ने कितनी बड़ी दया की हम सभी जीवों के लिए। विचार करने वाली बात है। अगर हमें ये सब सिद्धांत थोड़े से मन में बैठ जाए ना, हम कितनी आतुरता से भगवान की सेवा करने लग जाएंगे। हम तो सोचते हैं पर्दा भी भगवान के मंदिर का कोई दूसरा व्यक्ति खोल दे, भोग भी कोई दूसरा व्यक्ति लगा दे, बस कोई मेरे हिस्से का दूसरा व्यक्ति खा न ले, खाने का काम मैं खुद करूंगा अपना स्वयं का। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि चेतो दर्पण मार्जनम के लिए कृष्ण कीर्तन कर पाएंगे। मेरे जैसे व्यक्तित्व की यही दशा है। इसलिए चित्त रूपी दर्पण को भगवान का ये नाम, जो कि भगवान से अभिन्न है, हम नाम जप रहे हैं और भगवान अंदर उस चित्त को साफ करने लग जाते। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि, जिसमें अनादिकाल से जो जीव जलता चला आ रहा था, जो अनादिकाल से जलता चला जाएगा अनंत काल तक, बोले उस अग्नि को, जो कि संसार की बरसात से भी शांत नहीं हो सकती, बुझ नहीं सकती, उस दावानल की अग्नि को, महादावानल की अग्नि को ये कृष्ण संकीर्तन शांत कर देता है, हमेशा के लिए बुझा देता है। भक्ति सिद्धांत महाराज के भाई थे, उनको एक बीमारी लग गई, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनके लिए बैठ करके जप किया, निरंतर जप किया।
अब भक्ति सिद्धांत महाराज के घर में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो साधारण व्यक्ति तो पैदा होगा नहीं। प्राय जिसने लंबे समय तक भक्ति छोड़ी होती है वो भक्तों के घर में पैदा होता है। जो थोड़े समय भक्ति करके छोड़ देता है वो धनाढ्य लोगों के घर में पैदा होता है। जहाँ संभावना हो सकती है कि वो भक्ति में आगे बढ़ जाए, दूसरी ओर दूसरी संभावना भी होती है कि और घोर वैसे ही भी बन जाए, क्योंकि पैसा है अकूत मात्रा। तो ये तो भक्त परिवार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के भाई बन करके आए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के घर में पैदा हुए हैं। कैसे भाई मिले हैं, कैसे पिता मिले हैं। तो उन्होंने जब भजन किया तो उनका श्री संप्रदाय का तिलक उभर करके आ गया और समझ पाए कि पूर्व जन्म में किसी श्री संप्रदाय में जुड़े हुए वैष्णव रहे हैं और उनको यहाँ आज गौड़ीय वैष्णवों का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूर्व में उस अग्नि को बुझा नहीं पाए जिस अग्नि के कारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार की अग्नि निरंतर व्यक्ति को परेशान करती रहती है। तो व्याधि नष्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक निष्ठ होकर के भजन किया। किसने भजन किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भजन किया और फिर वो मुक्त हो गए, भगवत धाम को चले गए। बीमारी ठीक हो गई, वैष्णव तिलक उभर करके बाहर आ गया, अपने आप ही आ गया। तो ये फल प्राप्त होता है भाव महादावाग्नि के रूप में। जब कोई व्यक्ति निष्ठा के साथ इस प्रकार से श्री कृष्ण संकीर्तन करता है, वो चाहे तो एक जन्म में भी कर सकता है। हमारे हाथ में है, पेड़ के हाथ में नहीं है बरसात पैदा करना, लेकिन हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने संसार के इस संसारी चक्र को, संसार के शारीरिक संबंधों को भुला करके जीवन को भक्ति के लिए सौंप दें, जो कि इतना सहज नहीं हो पाता, क्योंकि ये शिक्षा हृदय में टिकती नहीं है। पहले से ही संसार की शिक्षाएं घर कर चुकी होती हैं, संसारी परिवारी संबंध घर कर चुके होते हैं, इसलिए गुरु वैष्णवों के साथ का जो संबंध है वो ऊपर ऊपर का होता है। इसलिए हमारे हाथ से ये मौका चला जाता है कई बार। लेकिन इस श्री कृष्ण संकीर्तन में वो सामर्थ्य है। हम करते हैं, 4 दिन करते हैं, फिर 8 दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर 4 दिन करते हैं, फिर छुट्टी हो जाती है। तो इस तरह से भाषण देने वाले ही छुट्टी दे देते हैं, तो संडे के दिन बोले छुट्टी, अब कोई क्लास नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो भाषण सुनने वाले लोगों को, हाँ, आप जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग तो तत्पर हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो भाषण सुनता है वो व्यक्ति तो हमेशा ही छुट्टी का सोचता रहता है। कैसे ये आग बुझ पाएगी? इतनी सहज नहीं, लेकिन बुझ जाती है। भाव महादाव अग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जिन चीजों से वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होता है वो श्रेय हमारे जीवन में खिल जाते हैं, वो कल्याण हमारे जीवन में हो जाता है जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा है। देखो, जड़ भरत जी निरंतर अपने भजन में डूबे रहते थे। अब जब डूबे रहते हैं तो उनको चोर पकड़ करके ले गए, काली माता के भक्त लोग पकड़ के ले गए बलि चढ़ाने के लिए, नर बलि देने के लिए। पहले नर बलि भी दे दी जाती थी। तो वो तो इतने बड़े भक्त बन गए कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनको क्या अच्छा लगना क्या बुरा लगना इसका कोई सेंस नहीं था। उनको तो श्रेय श्रेय को पकड़ा उन्होंने। प्रेय को बुद्धिहीन व्यक्ति पकड़ता है और श्रेय को बुद्धिमान व्यक्ति पकड़ता है। उन्होंने श्रेय को पकड़ा, बोले जाई वेद राखे राम, ताई वेद रही, कोई बात नहीं। तो उनको बड़ा नहलाया धुलाया, उनको बड़े व्यंजन खिलाए, रसगुल्ले आदि, रसमलाई आदि, पकौड़े आदि, उन्होंने सब प्रेम से खा लिए। बोले जाई वेद राखे राम, ताई वेद रही। हम भी ऐसा सिद्धांत अपना लेते हैं जब खीर मिल जाती है, जब अन्य चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जिस दिन चटनी मिल जाती है बोले यहाँ कैसे रहूं, यहाँ तो चटनी मिल रही है साहब केवल। हमारे लिए वो सिद्धांत तभी तक लागू रहता है जब तक बढ़िया बढ़िया परिस्थितियां हमारे साथ रहती हैं। जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आती हैं फिर सोचते हैं मैं गलत गुरु के चक्कर में तो नहीं पड़ गया हूँ।
मैं ये गलत संप्रदाय में तो नहीं आ गया हूँ। इससे अच्छा तो स्वामी नारायण संप्रदाय ज्वाइन कर लेता तो बढ़िया रहता, वहां कम से कम लड्डू वगैरह तो मिलते रहते। विपरीत परिस्थितियों में आश्रय लेना ये सोच करके कि मैं कृष्ण कीर्तन कर रहा हूं तो मेरा बुरा कैसे हो सकता है, और मुझे प्रिय और अप्रिय से क्या लेना देना, मेरे को तो श्रेय पकड़ना है, और कृष्ण कीर्तन तो श्रेय देगा। तो जड़ भरत जी इस बात को लेकर के अपना भजन कर रहे हैं, और सामने व्यक्ति ने झुका दिया और झुक गए और तलवार निकाल दिया तो भी प्रसन्नता के साथ उसकी ओर देख रहे हैं। कृष्ण कीर्तन में लगे हुए हैं। परिणाम क्या हुआ, माता जो काली माता के विग्रह के सामने जब बलि दी जा रही थी तो काली माता के विग्रह में दाह उत्पन्न हुआ, अग्नि पैदा हो गई, एक प्रकार से बुखार आ गया। किसको बुखार आ गया, काली माता को बुखार आ गया। और छोटा मोटा बुखार नहीं, अच्छा खासा दाह उत्पन्न हो गया, सारा शरीर जलने लग गया माता का। देखो भगवान के भक्तों की महिमा कैसी विशेष होती है। परिणाम क्या हुआ, अपने विग्रह को फाड़ करके प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के भगवान को धन्यवाद देने लगी, प्रभु आपने मेरे अंदर दाह उत्पन्न करके, मेरे को बुखार पैदा करके, आपने मेरे को भक्त अपराध होने से बचा लिया, नहीं तो ये आपके परम भक्त का गर्दन कट जाता और फिर मैं नरकों में सड़ती। माता कह रही है कि मैं नर, जो इस भौतिक संसार की अधिक्षा है, जो इस भौतिक संसार की नियंत्रक हैं, जिनके अंतर्गत नरक स्वर्ग हैं, वो कह रही है कि मुझे भी नरक में सड़ना पड़ता। एक भक्त की कितनी बड़ी सत्ता होती है, भक्तों से डरना चाहिए। माता को बुखार आ गया, भक्त अपराध होने पर हमें भी बुखार आ सकता है, क्या नहीं हो सकता, हमारे साथ सब कुछ हो सकता है। इसलिए भक्तों का सदैव सम्मान करना चाहिए। फाड़ करके प्रकट हुई और उन्होंने अपने ही भक्तों के सर काट दिए और उनके सरों का खून पिया। उनके साथ में अन्य गण लोग प्रकट हुए, जो देवी के गण होते हैं, उन सब ने एक दूसरे के साथ सरों को लेकर के, बॉल के साथ जैसे हम खेलते हैं ऐसे सर को बॉल बना करके सब देवियां आपस में खेल रही। नव दुर्गा पूरी तरह से प्रकट हो गई, साथ में उनके पार्षद गण भी प्रकट हो गए, सब खून पी रहे हैं गर्मा गर्म और प्रसन्न हो रहे हैं, हा हा करके हंस रहे हैं। बोले हंसी क्यों आ रही है, गर्म खून पीने के कारण? बोले नहीं, हंसी आ रही है कि आज हम बच गए, भक्त अपराध होने से बच गए। तो ये है श्रेय की प्राप्ति। श्री कृष्ण संकीर्तन जारी रहे तो किसी भी परिस्थिति से श्रेय प्राप्त हो जाता है। माता ने आशीर्वाद दिया जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी मुक्त होकर के चले गए, रसगुल्ला भी खाने को मिल गया, माता के दर्शन भी प्राप्त हो गए, आशीर्वाद भी प्राप्त हो गए, और निकल पड़े अपना भजन करने के लिए। किसी भी दशा में श्रेय प्राप्त होगा, घबराने की जरूरत नहीं। और प्रेय का लेकिन त्याग करना पड़ेगा, श्रेय और प्रेय दोनों नहीं चलेंगे। रसगुल्ला वो प्रेय समझ करके नहीं खा रहे थे कि मैं चटनी बिल्कुल नहीं खाऊंगा, करेला वगैरह बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं तो केवल रसगुल्ला ही खाऊंगा। हमारे अंदर तो प्रेय निरंतर बना रहता है। गुरु जी की ओर से अगर कभी ड्रम स्टिक आ गया तो बोले इसको कौन चूसेगा, महाप्रसाद के रूप में बोले रसगुल्ला मिल जाए तो वो चलेगा। भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्यों को ऐसे परख लेते थे, थाली में ड्रम स्टिक भी छोड़ देते थे, उनको अच्छा लगता था वो, और रसगुल्ला भी उनको प्रिय था, वो भी कई बार छोड़ देते थे, देखते थे कौन शिष्य क्या उठा रहा है। उच्चिष्ट शिष्य लोग ले लेते हैं, और नरसिंह प्रभु जैसे शिष्य लोग हैं वो उच्चिष्ट के लिए लालायित रहते हैं, तो वो ड्रम स्टिक उठा करके ले आते हैं। मेरे जैसे शिष्य लोग रसगुल्ला ढूंढते हैं कि उसमें से रसगुल्ला मिल जाए। तो भक्ति मार्ग में आकर के जब हम प्रिय का त्याग नहीं करते तो श्रेय नहीं मिलता। इसलिए प्रिय का त्याग करने वाला व्यक्ति, क्यों ये तीसरा फल आता है, इसलिए तीसरा फल आता है क्योंकि चित्त रूपी दर्पण को जब पहले ही मार्जित हो गया तो उसके जीवन से प्रिय चला जाता है, नेचुरली वो प्रिय का त्याग कर पाता है, उसको श्रेय समझ में आने लगता है। क्योंकि वो अपने आप को समझ लेता है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। जब तक वो ये नहीं समझ पाता मैं ये शरीर नहीं हूं, तब तक वो श्रेय को कैसे पकड़ेगा, वो तो प्रेय के पीछे ही भागेगा।
जैसे जब तक व्यक्ति को ये नहीं पता चलेगा भाई मैं कार नहीं हूँ, मैं कार से अलग हूँ, तब तक तो वो कार की डिमांड जो फ्यूल के रूप में पेट्रोल या डीजल है उसी की डिमांड करेगा ना। वो पेट्रोल डीजल से ऊपर उठ करके मुझे रोटी चाहिए ऐसा कैसे सोच सकता है वो। इसी तरह से चित्त रूपी दर्पण जब तक मार्जित नहीं होगा उसके बाद ही दूसरा फल आएगा, भव महादावाग्नि निर्वापनम, उसके बाद ही तीसरा फल आएगा, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय के सारे पुष्प हमारे जीवन में खिल जाएंगे। चौथा फल बताया था विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी बहू हमारे जीवन में आ जाएगी और उसका जीवन दान बन करके कृष्ण संकीर्तन, अर्थात अब तक तो हमें ये कृष्ण संकीर्तन बोझ लग रहा था, अब श्री कृष्ण संकीर्तन जैसे ही विद्या का उदय हो जाएगा, बोले अब ये पत्नी पति के बिना रह नहीं पाएगी, सती स्त्री है। आजकल की पत्नी की स्थिति अलग है कि वो सोचती है कि पति कब मर जाए तो मेरे को दूसरे के साथ जाने को मिल जाए। तो उसके लिए तो पति जीवन नहीं है, पति मृत्यु बना हुआ है। अब हमारी स्थिति वर्तमान में श्री कृष्ण संकीर्तन को लेकर के ऐसी ही है, जैसी पति पत्नियां पति से एक प्रकार से चाहती हैं कि कहीं मर मरा जाए, इससे कब पीछा छूटे, ऐसे ही पति सोचता है पत्नी से कब पीछा छूटे। लेकिन हमारी भी दशा ऐसी है, देखा जाए तो सोचते हैं कब 16 माला से पीछा छूटे, और सब लोग कहते हैं प्रभु जी धाम में भी कृष्ण कीर्तन करना पड़ता है क्या, वहां भी जाकर के पीछा नहीं छूटेगा क्या, वहां भी माला जपनी पड़ेगी, वहां भी कीर्तन करना पड़ेगा। जैसे वृंदावन में गोवर्धन में बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ प्रसाद खिलाने से पहले लोगों को बोला चलो कीर्तन करो थोड़ी देर, तो बेचारे कीर्तन करते हैं। आप लोगों ने शायद अन्ना का प्रसाद यहाँ पाया हो, तो वो बेचारा नरसिंह आरती गवाता था, ज्यादा कुछ नहीं, तो आदमी को ऐसा लगता बस नरसिंह आरती गानी है कोई बात नहीं, नरसिंह आरती तो फटाक से गा लेंगे हम लोग जा करके। और नरसिंह आरती में एक एक बार गाते चले जाओ, और लास्ट में जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज प्रभुपाद गुरुदेव, बस एक साथ में ही नरसिंह देव प्रहलाद महाराज प्रभुपाद और गुरुदेव एक साथ में ही आ जाते हैं, शॉर्ट में गा दिया जाता है। लेकिन अन्ना ऐसे नहीं प्रसाद खिलाता, वो तो जय नरसिंह देव पूरा कम से कम 4-5 बार गवाएगा, उसके बाद जय नरा हरि, फिर भगवान जय लक्ष्मी नरसिंह, 4-4 5-5 बार एक एक लाइन को गवाता है। तो नरसिंह आरती भी ऐसी लगती है, हे प्रभु अब तो आप उस समय खंबे फाड़ करके प्रकट हो गए थे, अब प्रसाद रूप में आपका प्रकट होंगे। तो भक्त लोगों के लिए नरसिंह आरती भी भारी पड़ जाती है, क्योंकि हमें प्रसाद चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। तो हमारे लिए तो ये भी आफत हो जाती है, और सोचते कोई नहीं दूसरे लोग गा लेंगे तब हम आखिरी में जब प्रसाद चालू होगा तब जाएंगे। वो देता ही नहीं, पहले बिठा देता है लाइन में, आपको गाना ही पड़ेगा। अभी पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे को किसी ने पहले बताया था, और पता नहीं सीधा दे देता है नहीं देता है, राम जाने, आप आकर के वृंदावन में देख लेना। तो बहुत सारे आश्रमों में ऐसे काफी देर देर तक कीर्तन करवाया जाता है, तो लोग कीर्तन नहीं करते, आपस में गप्पे मारते हैं, और जैसे ही अध्यक्ष आ जाता है या जो सिपाही आ जाता है देखने के लिए कि कौन कौन कीर्तन कर रहा है नहीं कर रहा, उसको देखते एकदम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आदमी कीर्तन करना चालू कर देता है। तो ये पढ़ रहा है यहाँ, जब विद्या वधु जीवनम रूपी फल प्राप्त होता है, जब हमारे जीवन में विद्या आ जाती है, जिस विद्या के कारण हमारा स्वभाव बहू के तरह जैसा हो जाता है, शील स्वभाव हो जाता है, विनम्र स्वभाव हो जाता है, ऐसे स्वभाव की स्थिति में हमसे फिर रहा नहीं जाएगा कृष्ण कीर्तन के बिना, कृष्ण कीर्तन हमारा जीवन बन जाएगा। आज हमारे अंदर विद्या का ऐसा जीवन आया ही नहीं, इसलिए हमारा बहू जैसा स्वभाव नहीं रहा है, हमारा विधवा जैसा स्वभाव हो गया है।
हम लोग जानवरों जैसे स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। शीलता है ही नहीं, विनम्रता है ही नहीं, मृदुता है ही नहीं, मिठास है ही नहीं। जब कि एक एक शब्द हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे शहद टपक रहा हो हमारे शब्दों से, वो शब्द है ही नहीं। तो ऐसी विद्या हमारे जीवन में नहीं आ पाई, जिसके चलते उसके अंदर बहू जैसे लक्षण नहीं आ पाए, और उसके चलते हमारे लिए कृष्ण कीर्तन तो भैया निरंतर अपने आप उसके जीवा पर नाचेगा। कब नाचेगा? जैसा महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सदा कीर्तन तब कर पाएगा व्यक्ति जब ऐसी विनम्रता ले। बोले यहाँ विनम्रता लाना कितना कठिन है, कैसे हम बहू बन जाएंगे ऐसे? बोले यहाँ संसार में पेड़ बन जाओगे तो ऐसे बहू बने रहोगे। तरोरपि सहिष्णुनाम, अर्थात आपकी डाली को काट करके कोई व्यक्ति ले जाए, आपके हाथ को काट के ले जाए, आपके पैर को काट के ले जाए, और फिर भी आप विनम्रता का त्याग ना करो। ये उदाहरण ऐसे ही नहीं आपको सिर्फ बोला जा रहा है, ये सत्य घटना है। जयदेव गोस्वामी के हाथ पैर काट दिए और फिर भी वो कृष्ण कीर्तन करने इतनी सहनशील था। तरोरपि सहिष्णुना, इसे कहते हैं विद्या वधु जीवनम। जब उनका विद्या वधु बन गया, तब जीवन के रूप में कृष्ण नाम उनके हृदय में स्थिर हो गया। वो नहीं भी चाहते तो भी जीवा से कृष्ण नाम निकलता है, इतना सहनशील होना पड़ता है। और कृष्ण संकीर्तन से ही एक के बाद एक फल जब आता चला जाता है तो सहनशील हो भी जाता है। ऐसा नहीं होना पड़ेगा, बस कृष्ण कीर्तन करते रहें तो चित्त जैसे ही मार्जित हो जाएगा, दूसरा फल जैसे ही भव महादावाग्नि निर्वापनम हट जाएगा, तीसरा जैसे ही श्रेय कैरव चंद्र का फल आ जाएगा, चौथा फल अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, विद्यावधु जीवनम। इसके बाद ये चार फल थे साधकों के लिए। अब यहाँ से पांचवा फल प्राप्त होता है जो सिद्धों के लिए होता है, जिसको कहते हैं आनंदाम अम्बुधि वर्धनम। आनंद कैसा मिलेगा? बोले आनंद का परिभाषा अब क्या दें? आनंद तो मिलेगा ही, आज वर्तमान में हमारे पास भी आनंद है। आनंद को सिखाने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अंतर है आनंद में। हमारा जो वर्तमान आनंद है वो चार पशुओं वाला आनंद है, जिसको विषय का आनंद कहते हैं, जो चार प्रकार के पशु लोग भोगते हैं। कामानंद जिसको कहते हैं, विषयानंद जिसको कहते हैं, ये आनंद चार प्रकार के पशुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसको कहते हैं श्व विड वराह उष्ट्र खरई। या तो हमारे जीवन में कुत्ते जैसा आनंद है, देखो कितना विशेष आनंद है। स्व मतलब कुत्ता, या तो कुत्ते वाला आनंद जीव पा रहा है, या विड वराह। विड वराह, वराह मतलब सुअर। दो प्रकार के सुअर होते हैं, एक सुअर को कहा जाता है वन वराह, जो जंगली सुअर होता है। एक होता है विड वराह, विड मतलब मल, मल खाने वाला सुअर। एक मोथा घास आती है, उस घास को खाता है जंगली सुअर, इसलिए उसे वन वराह कहते हैं। वो शुद्ध होता है, उसमें उस घास को खाने से उतनी ताकत आ जाती है कि वो शेर से भिड़ जाता है कई बार, और शेर को भी भगा देता है। उसके इतना धारदार सामने एक दांत होता है, एक दांत से जैसे छुरी होती है ना, ऐसा धारदार दांत रहता है, जिसके भय से शेर भी घबराता है, और शेर उसका सामना नहीं कर पाता। अगर छोटा हो, हल्का हो, बच्चा हो तो अलग बात है, अगर अच्छा फल फूल करके मोटा ताजी हो गया हो, शक्ति संपन्न हो गया हो, तो शेर सामना नहीं कर सकता, शेर को भागना पड़ता है। लेकिन जो मलभोजी सूअर है, जो ग्राम्य पशु जिसको कहा जाता है, जो गांव के आसपास रहता है, और आप लोगों ने गांव का जीवन जिया हो तो पता होगा, अनुभव होगा आप लोगों को। हमने गांव का जीवन जिया था, तो हमने देखे हैं बिड बराह मलभोजी सूअर। तीसरा होता है
उष्ट ऊंट होता है, चौथा होता है गधा। ये 4 प्रकार के पशु होते हैं जो संसार में विषय आनंद को भोगने में निपुण होते हैं। कुत्ता, सूअर, ऊंट और गधा। कुत्ते को कुतिया का सुख प्राप्त होता है। और केवल पुरुषों के लिए ही नहीं ये बोला जा रहा है कुत्ता, गधा, सूअर और ऊंट, इसको पुल्लिंग में बोला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ स्त्रीलिंग वाले किसी कैटेगरी में नहीं आते। वहाँ कुत्ता है तो उसका फीमेल फॉर्म में कुतिया है, वहाँ सूअर है तो वहाँ सुकरी है, वहाँ ऊंट है तो ऊँटनी है, और कोई गधा है तो स्त्री शरीर में गधी कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जो 4 जीव हैं, क्या खा करके इनको सुख मिलता है? हम सब जानते हैं कुत्ता क्या खाता है। कुत्ता भी मलभोजी कहा जाता है, सूअर भी मलभोजी है प्राय। कुत्ता लेकिन साथ में पालतू बन करके कई बार किसी व्यक्ति के 2 टुकड़े भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है। संसार में बहुत सारे लोग जो नौकरी चाकरी आदि करते हैं, प्राय अपने मालिक के द्वारा जो रोटी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, हम सभी प्राय उस टुकड़े को खा करके, और थोड़ा सा अंतर इतना है कि उसको बिना ब्याह के ही कुतिया मिल जाती है, हमें थोड़ा सा ब्याह करना पड़ता है, तो कुत्ते को कुतिया मिल जाती है, कुतिया को कुत्ता मिल जाता है। थोड़ा ब्याह शादी का अरेंजमेंट करना पड़ता है कि मनुष्य समाज में है मात्र। लेकिन विषय सुख जब प्राप्त होता है, संसार में कामनाओं की प्राप्ति जब होती है, तो कामना की प्राप्ति में जो काम की प्राप्ति है, जो स्थूल रूप से काम है, वो स्त्री और पुरुष इसके संबंध से एक प्रकार से प्राप्त होता है। तो व्यक्ति का लक्ष्य स्त्री पुरुष का सुख ही है, शारीरिक सुख ही है, इंद्रिय सुख ही है, जो कुत्ते को कुतिया से प्राप्त हो जाता है, कुतिया को कुत्ते से बिना ब्याह के प्राप्त हो जाता है। हाँ, यहाँ ब्याह आदि करने के बाद प्राप्त होता है, तो कोई बड़ा सुख नहीं है। व्यक्ति को उस सुख की प्राप्ति के लिए उसको किसी भी हालत में कुत्ता बनना ही पड़ता है। बिना कुत्ता बने, बिना इस स्तर पर नीचे गिरे, वो विषय सुख को पा ही नहीं सकता। प्राय संसार में काम ही है जिसको सुख रूप में व्यक्ति सोच के चलता है। काम का अर्थ ये नहीं है कि केवल स्त्री पुरुष की आकांक्षा को ही सुख माना जाए। शरीर के स्तर का कोई भी जो सुख है वो काम की कैटेगरी में आता है। बढ़िया देखना चाहते हैं, बढ़िया सूंघना चाहते हैं, बढ़िया चखना चाहते हैं, बढ़िया सुनना चाहते हैं, बढ़िया स्पर्श करना चाहते हैं, कोई भी इंद्रिय सुख है शरीर के स्तर का, वो व्यक्ति को कुत्ता बनाएगा। वो पूंछ हिलाने पर विवश कर देगा। व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के शरणागत होगा, तभी जाकर के उसे वो सुख की प्राप्ति होगी। तो ये जो सुख है ये कुत्ते वाला सुख है, मलभोजी सूअर वाला सुख है। अब सुखी है, देखो सामर्थ्यशाली, 12-12 बच्चे एक साथ पैदा कर सकता हो, मल खा करके पैदा कर सकता है। संसार में लोग इससे बड़ा सुख और कोई मानता ही नहीं कोई व्यक्ति। तो वो सूअर वाला सुख है, ऊंट वाला सुख है। ऊंट क्या खाता है? कांटे खाता है। कांटे खा करके भी ऐसी ताकत आ जाती है उस ऊंट के अंदर कि उसे रेगिस्तान का जहाज खा जाता है, जहाँ गाड़ियां फेल हो जाती है वहां ऊंट भागता है। तो ऐसी सामर्थ्य ऊंट के अंदर है। एक भक्तमाल में घटना आती है कि हाँ, एक भक्त थे, वो काबुल से एक रात में मथुरा पहुंच गए थे, सारणी के ऊपर बैठ करके। सारणी मतलब एक विशेष ऊँटनी को कहा जाता है, जो सिर्फ इस प्रकार से परिस्थितियों में दौड़ लगाने के लिए ही बनी है, जहाँ कार वगैरह सब फेल हो जाती है। वहां ऊँटनी में उतनी ताकत है, ऊंट में उतनी ताकत है, क्या खा करके? कटीले पौधे खा करके, कांटे खा करके। तो संसार में और ऐसे सुख को पाया जा सकता है। तो संसार में लोग क्या करते हैं? विषय सुख जिसमें कि अपना ही खून पीते हैं, एक प्रकार से जैसे ऊंट पीता है, और फिर भी बहुत ताकत का प्रदर्शन करता है। सोचता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, अपने अहंकार की संतुष्टि कर लेता है। ये एक प्रकार का सुख
बोले गधा इतना कामी होता है, इतना कामी होता है कि उसके काम का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है, इतना भोगी होता है। घास खा करके इतने बड़े सुख को पा रहा है जो हम और आप संसार में पा ही नहीं सकते, वो काम सुख को पा रहा है। तो ये 4 प्रकार के पशुओं का सुख काम सुख को प्राप्त करने के लिए है, और इसका आंशिक सुख हम मनुष्य शरीर में पाते हैं। अन्य पशु भी आते हैं संसार में काम के सुख को पाने के लिए। काम का सुख जो शरीर के स्तर पर है, इससे ऊपर का सुख होता है जिसको कहते हैं आनंद। ये सुख है ही नहीं, ये तो मछली के लिए आटे का एक कांटा लगा करके जैसे लालच दिया जाता है और उसको फंसाया जाता है, ऐसे ये सुख में हमें फंसाया जाता है। ये सुख कहाँ है? ये तो सुख की एक झलक है। अर्थात माया के पास जो भगवत सुख है, जो समुद्र की तरह है, उसकी एक छींट, उसकी एक बूंद समझ लो, और उस एक बूंद जैसे टपक रही हो और उसको आपने ऐसे नाखून से मार दिया, तो एक बूंद की सैकड़ों छींटें हो जाएंगी। तो बोले जो भगवत सुख है जो कि समुद्र की तरह था, उसका एक बूंद जब गिरा उसमें भी ऐसे छींट मार दिया, बोले उसमें से एक छींट में जितने भी संसार में भौतिक जगत हैं, उन सभी भौतिक जगत को एक छींट में बांटा गया। जितने भी भौतिक ब्रह्मांड हैं, उन सारे ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं, उन जीवों को जो काम सुख की प्राप्ति हो रही है, वो इतने से सुख के द्वारा सबका गुजारा चल रहा है, और सब इतने से सुख के पीछे पागल हैं। जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में और कई दिन का प्यासा हो और बेचारे के प्राण निकलने की स्थिति हो, और वहां पर वो झंडा लेकर के अपना कुर्ता उतार करके, मान लो मेरा लाल कुर्ता एक प्रकार से, तो उतार करके ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा हो और मैं ऐसे उड़ाने लग जाऊं, भैया मेरे को बचा लो, थोड़ा सा मेरे को पानी दे दो, कोई रास्ता है तो बताओ, और वो हेलीकॉप्टर नीचे आने लग जाए, तो कितनी खुशी मिलेगी उसको देख करके, तो नीचे आ रहा है, इसने देख लिया मेरे को, और नीचे आने लग जाए, और फिर पीछे एक व्यक्ति सिलेंडर लेकर के दौड़ा दौड़ा चला रहा है हमारे ऊपर, हमारे पास, हम कह रहे हैं पानी है क्या, पानी है क्या, वो कह रहा है रुको रुको मैं पानी ला रहा हूँ, और सिलेंडर लेकर के आया, और जैसे ही आपने हाथ किया, आपके हाथ पर एक बूंद डाल करके और तुरंत वापस जाके हेलीकॉप्टर में उड़ के चला गया। क्या उस एक बूंद से हमारी तृप्ति हो जाएगी? क्या हमारी प्यास बुझ जाएगी, कि उल्टा और प्यास बढ़ जाएगी? उस एक बूंद से क्या होगा? बोले मेरे को और भी लोगों के पास उस पानी को लेकर के जाना है, कई सारे लोगों में बांटना है इस पानी को। तो जो ब्रह्म सुख है, जो कि भगवत सुख है, जो कि आत्मा का सुख है, जो कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सुख है, बोले वो सुख का समुद्र का एक बूंद का छींटे मार दिया, निकाला जाए उसमें से एक छींट में अनंत ब्रह्मांड में बांट दिया जाए, तो कितनी छींटें हो गई, छींट की भी छींट कितनी हो गई। और बोले वो आकर्षण संसार में काम सुख के द्वारा प्राप्त होता है जीव को, शरीर के स्तर पर आने के कारण, रहने के कारण। उससे ऊपर है आत्मा का स्तर। जब व्यक्ति विद्या रूपी वधु के जीवन के रूप में श्री कृष्ण संकीर्तन को प्राप्त हो जाता है, तब वो सिद्ध होता है, और चौथा, पांचवा फल प्राप्त होता है, उसको कहते हैं आनंद। और आनंद कैसा? बोले अम्बुधि जैसा। अम्बुधि मतलब समुद्र, अम्बु मतलब पानी, धी मतलब जो धारण करने वाला है या खजाना है। बोले आनंद का समुद्र प्राप्त होगा, क्योंकि आत्मा अनंत काल तक जीवित रहने वाली है। आत्मा को छोटे मोटे आनंद से काम नहीं चलेगा, अनंत आनंद चाहिए। आनंद मिश्रा जी वाला आनंद नहीं, आनंद अम्बुधि वाला आनंद मिलेगा। आनंद अम्बुधि वाला आनंद मतलब आनंद का समुद्र मिलेगा। और कैसा समुद्र? ऐसा समुद्र जो वर्धनम, जो बढ़ने वाला है। संसार में समुद्र बढ़ता नहीं है, समुद्र अपनी सीमाओं में रहता है,
लेकिन ये जो आनंद हमें प्राप्त होगा, आनंद अम्बुधि वर्धनम, जो हम समझ ही नहीं सकते इस आनंद को जब तक कि हम साधक हैं। अभी तो पहला ही फल हमने नहीं चखा है, लेकिन हम विचार करें इस बात को, चर्चा इसीलिए की जा रही है जिससे हम समझ सकें जीवन में कि हमें कौन सा आनंद चाहिए। आनंद अम्बुधि वर्धनम, वो आनंद जो समुद्र निरंतर बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है, वो आनंद सिद्धों को प्राप्त होता है, हमें प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन वो सिद्धि हम प्राप्त जरूर कर सकते हैं, हमारी इच्छा है, हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सब झमेले छोड़ करके महाप्रभु के इस उपदेश को थोड़ा ठंडे दिमाग से स्वीकार करके भक्तों के सानिध्य में आकर के हमें चेष्टा करनी होगी, तो ये आनंद हम जरूर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बाकी चर्चा कल करेंगे। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा।